Hello, all. Welcome to my channel, The Learning Spot. My name is Ranjana Singh, and today we will cover another topic of Indian ethos for modern management, and that is role of Indian ethos in managerial practices, or you can say management practices. Means जो आजकल की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें भारतीय लोकाचार या इंडियन एथॉस का क्या रोल है बेसिकली ये डिस्कस करेंगे हम. So here I mentioned some points who shows the role of Indian ethos in management. So one by one we will try to understand all the points. First is create a strong relation. Next, inward consideration. Avoid unethical aspects. Improve performance. Improve quality. Help in problem solving. And last is develop self reliability. So, first is create a strong relation. Organizations following Indian ethos consider humanity as supreme. This provides a strong bond with internal as well as external customers, resulting in an improved performance. So, सबसे पहले इंडियन एथॉस क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है, राइट. जो भारतीय लोकाचार पे चलने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या मानते हैं, वो ह्यूमैनिटी को सुप्रीम मानते हैं, मानवता को वो क्या मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है. सो इट्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन. नाउ नेक्स्ट इज इनवर्ड कंसिडरेशन, जो हमारा आंतरिक विचार होता है बेसिकली. सो इंडियन एथॉस फोकसेस ऑन इफ अ पर्सन इज गुड देन द होल वर्ल्ड इज गुड. Any organization which follows the above ethical thought automatically get converted into an ethical organization which less conflicts and hindrances. जो आपका आंतरिक विचार है बेसिकली यहाँ पर भारतीय लोकाचार के अकॉर्डिंग एक जो व्यक्ति है या कोई पर्सन है, अगर वो अच्छा है तो उसे पूरी दुनिया अच्छी लगती है. ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा. सेम लाइक तो जो इंडियन एथॉस है इसी को पॉइंट करता है, इसी पे केंद्रित है बेसिकली, कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको आसपास की सारी चीज़ें क्या लगेंगी, अच्छी लगेंगी. सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं आसपास, जो उसके हिंड्रेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड्स अनएथिकल एस्पेक्ट्स. As Indian ethos is a principle derived from Upanishad, Bhagavad Gita, and Purans, where the performance is always ethical. As you all know कि जो भी हमारा इंडियन एथॉस है वो कहाँ से लिया गया है, हमारे जो उपनिषद हैं, भगवत गीता है, पुराण है, इनसे लिया गया है. तो और इनमें क्या बताया गया है, इन सभी में एक ही बातें बताई गई हैं जो कि क्या है, आपके नैतिकता से रिलेटेड है ना, कि हमें दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए बेसिकली. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अनएथिकल थिंग्स ऑलरेडी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड वैल्यूज़. इंडियन एथॉस प्रमोट्स अ पर्सन टू लिव अ लाइफ ऑफ materialism and spirituality by maintaining a balance between spiritual values and secular values. यहाँ पर बैलेंस वैल्यूज़ की बात कही गई है. मीन्स इंडियन एथॉस ये प्रमोट करता है कि जो हमारी मटेरियलिज्म है या स्पिरिचुअलिटी है, मीन्स जो आपके आध्यात्मिक मूल और धर्मनिरपेक्ष मूल को बैलेंस बनाकर रखने की बात कही गई है, ठीक है, जिससे कि जो आपका सेकुलर वैल्यू यानी कि जो आपका भौतिकवाद जिसे बोलते हैं, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ये आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है. अगर आप इन चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलेंगे
तो भी आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और आप ऑर्गेनाइजेशन को भी स्मूथली रन करा पाएंगे. So now next is improve performance. Indian ethos impacts the performance of business by emphasizing on the concept like sacrificing individual desire in favor of social benefits, preferring long term benefits. सो इंडियन एथॉस क्या करता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है. ये आपको ये बताता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को त्यागने की बात कही गई है. बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको खुद के बारे में ना सोच करके सबके बारे में सोचना है. इंडियन एथॉस यही कहता है. जब आप सबके बारे में सोचेंगे और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्रॉफिट ना सोच करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए सोचेंगे, बेसिकली इंडियन एथॉस इस चीज़ पर जोर देता है कि आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए फोकस करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए फोकस करना है. ठीक है, तो ये इसको फोकस करता है बेसिकली. नेक्स्ट इज improves quality. Self motivation, self development helps a lot in development of business and its quality. So Indian ethos also focuses on improves quality. Self motivation, जब आप खुद मोटिवेट होते हैं तो आप में खुद का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, जिससे कि क्या होते हैं, आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपना इनपुट देने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होती हैं उसमें इम्प्रूव होती हैं. नेक्स्ट इज़ हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है इंडियन एथॉस. आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं, आप में चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं. नाउ लास्ट इज़ डेवलप सेल्फ रिलायबिलिटी. सेल्फ रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर आप एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने पर आप भरोसा रखने वाले बन जाते हैं. तो ये क्वालिटी भी ये क्या करता है, डेवलप करता है, जिससे कि आप खुद पर विश्वास करते हैं. तो जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो आप अपने जजमेंट खुद कर पाते हैं. ठीक है, अपने जजमेंट जब आप खुद कर पाते हैं और जो आपकी वैल्यूज़ हैं आप उनको साथ में लेकर चल पाते हैं. यही इंडियन एथॉस बताता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ इंडियन एथॉस इन मैनेजमेंट. होप आपको ये पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे. अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.